आपको रांची से अब बड़ी खबर बताएंगे। बात करेंगे एसआई संध्या टोपनो हत्याकांड से जुड़ी हुई। आपको बता दें, रांची में एसआई संध्या टोपनो हत्याकांड मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया है। सिटी एसपी अंशुमन कुमार ने ये जानकारी दी है। आपको बता दें कि 20 जुलाई को सुबह करीब 3 बजे पिकअप वैन से कुचलकर महिला दारोगा की हत्या कर दी गई थी। वाहन चेकिंग के दौरान एसआई संध्या को पिकअप वैन से टक्कर मारी गई थी और आपको बता दें जिसमें घायल संध्या की रिम्स में मौत हो गई थी। और चलिए तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी आशीष सीधा रांची से लाइव जुड़ रहे हैं। आशीष, इस पूरे मामले पर क्या कुछ अपडेट, पहले आप वो जानकारी दीजिए। जी पलक, आपको बता दूं कि राजधानी रांची में 20 जुलाई को अर्ली सुबह दरोगा महिला संध्या टोपनो की दर्दनाक हत्या कर दी गई थी। जहां वो सुबह जब वाहन चेकिंग के दौरान चेकिंग पोस्ट पर खड़ी थी, इसी दौरान जो गौ तस्कर के वाहन है वो पार कर रहे थे। इसी दौरान जो है गौ तस्कर के जो पिकअप वैन है उसके द्वारा उनको कुचल दिया गया, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में रिम्स अस्पताल ले गया था, जहाँ उनकी दर्दनाक इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। जिसके बाद ये मामला जो है वो झारखंड में काफ़ी सुर्खियों में आया था और मामले को लेकर तमाम राजनीतिक दल के पार्टी के नेताओं ने भी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की थी। जिसके बाद जिला प्रशासन ने हालांकि मामले पर उसी घटना के बाद जो है पिकअप वैन को जब्त कर लिया गया था, चालक को गिरफ्तार कर लिया गया था। चालक की गिरफ्तारी के बाद जो निशानदेही पर आज जो है 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ किया जा रहा है, जिसकी सिटी एसपी ने जानकारी दी है। सिटी एसपी ने जल्द कहा है कि मामले का खुलासा होगा और जो दोषी होंगे उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। जी पलक। आशीष, कह सकते हैं वाकई पुलिस के हाथ बड़ी इसमें कामयाबी लगी है। इस पूरे मामले पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का क्या कुछ फिलहाल कहना है? हालांकि इस मामले पर अभी तक जो बड़े अधिकारी है एसपी और सिटी एसपी से हमने बात करने का प्रयास किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अभी मामले पर 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ होगी, पूछताछ के बाद आगे की जो कार्रवाई होगी वो किया जाएगा। मगर कहीं ना कहीं जो चालक थे, गौ तस्कर जो वाहन चला रहे थे, उस चालक को गिरफ्तार कर लिया गया था उसी दिन और उसके बाद उसके निशानदेही पर 3 लोगों को आज हिरासत में लिया गया है और उन लोग से लगातार पूछताछ की जा रही है। मगर कहीं ना कहीं जो गौ तस्कर पूछताछ चल रही है, उनसे कई खुलासे आने की संभावना भी है। अभी हिरासत में उनको लिया गया है, तो क्या कुछ ऐसे बड़े खुलासे हो सकते हैं इस दौरान, पूछताछ के दौरान? ये आपने सही कहा, क्योंकि बार बार झारखंड में सुर्खियों में ये मामले सामने आते हैं कि गौ तस्कर जो है तमाम जिलों से बड़ी संख्या में पकड़ाते हैं, गिरफ्तारी होती है। मगर ये जो घटना थी वो कहीं ना कहीं ये पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई थी, क्योंकि जब पुलिस चेकिंग के दौरान जो गौ तस्कर है वो उनकी जो जज्बा है, उनका जो आतंक था वो देखने को मिला। क्योंकि साफ तौर पर पुलिस को वो कुचलते हुए वहाँ से वो फरार हो गए। तो कहीं ना कहीं इस पर कड़ी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी मामले पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग कर रही थी। जिसके बाद जो है एक टीम का गठन किया गया और एसएसपी खास तौर पर इस मामले को मॉनिटरिंग कर रहे थे और इस टीम ने पूछताछ के बाद 3 लोगों को हिरासत में लिया है। और इस हिरासत में लेने के बाद जो पूछताछ के बाद आगे प्रक्रिया होगी, कहीं ना कहीं कुछ और लोगों के नाम आएंगे। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जो गौ तस्कर के जो मेन सरगना है उस पर कहीं ना कहीं पुलिस के जो हाथ है वो पंडिता तय हो चुका है। क्योंकि सिटी एसपी ने साफ तौर पर कहा है कि इनसे पूछताछ के बाद कई और मामले का खुलासा होगा और जो गौ तस्कर है, जो बड़े संगना इसके पीछे लोग बैठे हुए हैं, उसकी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। जी पलक। बाकी आशीष, इस तरीके से यहाँ पर पुलिस कांस्टेबल की एसआई के यहाँ पर हत्या कर दी जाती है, बड़ी इसमें पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे थे, क्योंकि काफी दिन तक ये शव पड़ा रहा, उसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। और क्या कुछ इस पूरे मामले पर फिलहाल अपडेट आया है? जैसा कि ये घटना हुआ था तो कहीं ना कहीं उनके साथ जो पुलिसकर्मी है वो भी काफ़ी मायूस हो गए थे। उन्होंने भी साफ तौर पर अपना उनमें भी आक्रोश देखने को मिल रहा था। उन्होंने भी साफ तौर पर मांग किया था बड़े उच्च अधिकारियों से कि जल्द से जल्द इस तरह के जो अपराधी है उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। हालांकि पुलिस ने जो चालक को गिरफ्तार करने के बाद आज 3 लोगों को हिरासत में लिया है, उनसे गहन तरीके से पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के बाद कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में वाकई आशीष, तो आप इस पर पूरी नजर बनाए रखिएगा। हम आपसे अपडेट भी आगे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत आपका शुक्रिया आशीष, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने